समाज चैप्टर का ये 9वां क्लास होने वाला है। 81 से लेके 90 तक के प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है 81 नंबर के रूप में, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास आप देखिए जरा, पहला जो ऑप्शन नील गगन, यहाँ पे नील आपको दिख रहा है, ये नीला क्या है? नील मतलब नीले से सेंस है, नीला है जो गगन, तो ये इस बात का शुद्ध रूप से संकेत दे रहा है कि ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। बात करें 82 नंबर की, देखिए दिया है कि देव जो महान है, क्या? देव जो महान है यानी कि महादेव, क्या है? महादेव, यह किस समास का उदाहरण है? तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 83 नंबर की, क्या दिया कि देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आप जानते हैं कि कर्मधारय समास ही होगा। अब देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, और मैं उससे पहले फिर आपसे कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए और अपने उन सभी साथियों को शेयर करिए जो कहीं ना कहीं यूपीपी की या फिर एसएससी जीडी की या फिर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी का रोल ठीक ठाक रहता हो। 84 नंबर प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो पहले रेखांकित शब्द मैं आपको बता दूं, तो रेखांकित शब्द जो है वो आपका चरण कमल है। क्या है? चरण कमल। तो चरण कमल में आपको बताना है कि कौन सा है। देखिए, चरण है जिसके कमल के समान, क्या है? चरण है जिसके कमल के समान, तो इसमें आपका जो शुद्ध रूप से हो जाएगा समास, वो हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि इनमें दोनों आपके विशेषण थे। 85 नंबर का है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत का मतलब पूरे पद का जो विग्रह करना है वो कैसे होगा? तो वचनामृत का मतलब जिसके वचन जो है वो अमृत के समान हो, इसका मतलब है कि अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन जो है, अमृत रूपी वचन यानी कि ए वाला, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अमृत रूपी वचन जो है आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब बात करेंगे 86 नंबर प्रश्न की, कह रहा है कि कृताकृत का समास है, कृताकृत में समास है, क्या है? इसके पहले हम कृताकृत, हमको लग रहा है कि पिछले क्लास में हम पढ़े भी थे, यानी कि 8वें नंबर के क्लास में। तो कृताकृत जो आपका जाएगा वो जाएगा कर्मधारय समास में। किसमें जाएगा? कर्मधारय समास में। कृताकृत आकृत का मतलब ही होता है कि अधूरा छोड़ दिया गया, क्या है? अधूरा छोड़ दिया गया, तो उसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 87 नंबर की बात करें, नीलांबर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास ये भी फॉलो करता है। अभी फिलहाल हम जितने भी प्रश्न करेंगे वो कर्मधारय से रिलेटेड है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं ताकि कर्मधारय में कोई डाउट न रहे। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। ठीक है, सपरिवार और आजन्म ये आपका अव्ययभाव हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ये आपका अव्ययभाव में हो जाएगा। लेकिन अगर कामचोर की बात करें तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। प्रिय सखा, देखिए जो प्रिय, यहाँ प्रिय लग गया और ये सखा, यानी कि आपका प्रिय जो है ये विशेषण है, और विशेषण होने के नाते अगर पहला पद आपका विशेषण हो गया, विशेषण विशेष हो गया, तो वो आपका कर्मधारय समास हो गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो दिया है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, क्या है? परम है जो ईश्वर, उसका कौन सा हो जाएगा? वो आपका कर्मधारय समास, यानी कि बी ऑप्शन आपको टिक करना है। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, 90 नंबर का, दिया है कि धर्म बुद्धि में समास है। तो धर्म बुद्धि में कौन समास हो जाएगा? तो धर्म बुद्धि में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। धर्म बुद्धि का मतलब अर्थात धर्म विषयक बुद्धि, धर्म विषयक बुद्धि, और ये कर्मधारय समास को ही फॉलो करता है। तो इस तरह आपके ये क्लास भी समाप्त हुए, और मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। उसमें भी हम 100 तक के प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करके यानी कि देख के उसको समाप्त करेंगे। और उसके बाद आपकी इसमें अभी इतना जान लीजिए कि 4 क्लासेस अभी आने हैं आपके, 4 या 5। तो हो सकता है कि संभवतः आज खत्म हो जाए, बाकी अगले दिन से नेक्स्ट चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।